Hello y'all, this is Mahesh Kumar and I extend a very hearty welcome to all of you once again to your own YouTube channel that is Zeniplex Education। जैसा कि आप जानते हैं हम एक सीरीज़ चला रहे थे इंग्लिश ग्रामर की, और इंग्लिश ग्रामर में जो हमारी सीरीज़ का टॉपिक था वो था नरेशन। नरेशन में हम अभी तक 3 टाइप के सेंटेंसेस को सीख चुके हैं, उनका नरेशन कैसे चेंज किया जाता है ये सीख चुके हैं, और वो 3 सेंटेंस हैं हमारे असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू चेंज द नरेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम किस तरह से चेंज करेंगे वो आज सीखेंगे इस वीडियो में। अगर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की बात करें तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसा कि आप जानते हैं, नाम से ही जैसे कि लग रहा है, एक्सप्रेस सडन एंड स्ट्रॉन्ग इमोशंस। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि कोई सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को डिनोट करते हैं, दिखाते हैं, शो करते हैं उनको। ओके, इनके जो कंस्ट्रक्शन है, ऐसे सेंटेंसेस का जो कंस्ट्रक्शन है, उसके बेस पर हम कह सकते हैं कि ये 2 तरह के होते हैं स्पेशली। एक तो ऐसे सेंटेंसेस जो कि किसी सिंगल वर्ड के जरिए अपनी इमोशंस को जाहिर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि बाकी पूरा सेंटेंस नहीं करता, लेकिन इसमें स्पेशल टाइप के वर्ड्स आते हैं जो कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कहलाते हैं, स्पेशल वर्ड्स कहलाते हैं, और वो एक तरह से एक होल स्टोरी को अपने आप में बयान कर देते हैं। ओके, दूसरे वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कि पूरा सेंटेंस ही एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेशन का काम करता है। जो फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस रहते हैं वो जो उनका सिंगल वर्ड रहता है उसके बाद ही मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, जबकि जो सेंटेंसेस पूरे डिनोट करते हैं किसी फीलिंग को, उनमें पूरे सेंटेंस के जस्ट बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। ओके, पहले टाइप के सेंटेंसेस में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन फर्स्ट जो भी वर्ड आ रहा है, स्ट्रॉन्ग वर्ड, उसके बाद जस्ट मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, और सेकेंड टाइप के जो वर्ड्स हैं, जो सेंटेंसेस हैं, उनमें पूरे सेंटेंस के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। अगर हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जो कि ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को डिनोट करते हैं, अगर प्रॉपर उनकी बात करें तो वे कई सारे रहते हैं। ओके, और हमने यहाँ कोशिश करी है एक ऐसी टेबल बनाने की जिसके जरिए कि हम आसानी से आप तक पहुँचा सकें इस चीज़ को कि किस तरह से कौन से वर्ड्स कौन सी फीलिंग्स को डिनोट करते हैं। जैसे हा, एलस, हा एलस जो डिनोट करते हैं जनरली ग्रीफ को डिनोट करते हैं। ओके, दे एक्सप्रेस द फीलिंग्स ऑफ ग्रीफ, दुख। इसी तरह से आहा और हर्रा, ये जो डिनोट करते हैं ये जॉय को करते हैं, खुशी को। आहा और हर्रा जॉय को डिनोट करते हैं, खुशी को डिनोट करते हैं। जैसे कोई मैच जीता है तो अक्सर वो ऐसी फीलिंग्स देता है, कोई भी बड़ी अचीवमेंट हासिल करता है तो अक्सर ऐसे वर्ड्स बोलता है। ओके, इसी तरह से व्हाट और हाउ, ये जो पूरे के पूरे सेंटेंसेस जिन फीलिंग्स को डिनोट करते हैं, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के तौर पे काम करते हैं, जनरली ये वर्ड्स उनके साथ आते हैं। ओके, जब इन वर्ड्स से कोई सेंटेंस शुरू होता है तब वो पूरा सेंटेंस ही काम करता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में, उसमें लास्ट में आकर के मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। ओके, और जनरली इनसे वंडर को डिनोट किया जाता है, आश्चर्य को। इसी तरह से फाई डिस्गस्ट, एंगर या कंटेम्प्ट की भावना को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फाई, द वर्ड फाई इज यूज्ड टू डिनोट द फीलिंग्स ऑफ डिस्गस्ट, एंगर एंड कंटेम्प्ट एटसेट्रा। ओके, लाइकवाइज ब्रावो, ब्रावो इज यूज टू डिनोट द फीलिंग्स ऑफ अपलॉड एंड प्रेज। किसी की तारीफ, किसी की प्रशंसा करना, उसके लिए यूज किया जाता है ब्रावो। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं कि आखिरकार ऐसे सेंटेंसेस को हम किस तरह से डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करते हैं। व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस टू चेंज सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ओके, ग्रीफ एंड जॉय, ग्रीफ एंड जॉय जो दर्शाने वाले सेंटेंसेस रहते हैं, जनरली हम वहाँ पे यूज़ करते हैं एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट जॉय और ग्रीफ। ओके, एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट जॉय और ग्रीफ, इस तरह के सेंटेंसेस को, इस तरह के फ्रेजेस को हम यूज़ करते हैं।
जो भी सब्जेक्ट है उसके जस्ट बाद एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट जॉय और एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, इनको यूज करते हैं। या फिर दूसरा तरीका है, इन्हीं वर्ड से जो इनकी एडवर्ब्स होती हैं उनको फॉर्म कर लेते हैं और उनका यूज करते हैं। जैसे एक्सक्लेम्ड जॉयफुली, फिर विद ग्रेट हट जाएगा, ओके फिर विद ग्रेट हट जाएगा, सिर्फ एक्सक्लेम्ड के बाद जॉयफुली, एक्सक्लेम्ड जॉयफुली और एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली, ओके एक्सक्लेम्ड विद सॉरो भी कर सकते हैं, एक्सक्लेम्ड जॉयफुली और एक्सक्लेम्ड सैडली भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के यहां पे ये है कि जो एग्जैक्ट फीलिंग्स हैं आप उनको दिखाने की कोशिश करें, ओके ऐसा नहीं है कि कोई एक ही वर्ड यूज किया जा सकता है, एक ही तरीके से यूज किया जाता है। जो भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स वहां पे दिखाई जा रही हैं उनको प्रॉपर एक तरह से वेंट देना, उसका एक तरह से उनको पहुंचाना आप तक या रीडर तक, वही आपका काम है। तो थोड़ा बहुत रूल्स में कई बार ऐसा रहता है, एक रिलैक्सेशन रहता है, आप अगर चाहें तो अपनी क्रिएटिविटी के आधार पे उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, बट जो ट्रू इसेंस है उससे कोई आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, ओके उस इसेंस को पकड़े रहना है। इसी तरह से जो वंडर वाली फीलिंग्स हैं या जो बाकी के बच्चे, देखिए हमने दो जो हमने ऊपर लिस्ट लिखवाई थी आपको, हा एलास और आहा हर्रा जैसे जो वर्ड थे ग्रीफ और जॉय को डिनोट करने वाले, ग्रीफ और जॉय को तो डिनोट हम इस तरह से करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट जॉय और एक्सक्लेम्ड विद ग्रेट ग्रीफ और जॉयफुली सॉरोफुली, ओके बाकी के जो बचे जैसे कि वंडर, डिस्गस्ट, एंगर, कंटेम्प्ट, अपलॉड, प्रेज एटसेट्रा को जो डिनोट करने वाले सेंटेंसेस हैं उनमें हम क्या करेंगे, वहां सिर्फ इस तरह से लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद और इन वंडर, या तो एक्सक्लेम्ड विद वंडर या एक्सक्लेम्ड इन वंडर, ओके लाइकवाइज एक्सक्लेम्ड इन एस्टोनिशमेंट और इन डिस्गस्ट या विद डिस्गस्ट, इन एंगर, विद कंटेम्प्ट, ओके इस तरह के वर्ड्स हम यूज करेंगे। बाकी हम अभी जब प्रॉपर एक्सरसाइज पे आएंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा, इसलिए हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे रूल्स नहीं बता रहे आपको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो कि प्रैक्टिकली ज़्यादा बेटर रहती हैं, थियोरेटिकली वो समझ में नहीं आती, लेकिन जब हम उसी को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करते हैं, प्रैक्टिकली सीखते हैं, प्रैक्टिकल करके डायरेक्ट, तो वो बेटर क्लियर होती है। तो इसीलिए हम यहाँ बहुत ज़्यादा रूल्स को मेंशन करने की कोशिश नहीं कर रहे, सिर्फ जो जनरल रूल्स हैं इससे रिलेटेड उन्हीं को कर रहे हैं, ओके होल सेंटेंस वुड बी चेंज्ड इनटू असर्टिव वन, और जैसा कि होता आया है आपने पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक चीज़ नोटिस की होगी, और वो ये कि चाहे असर्टिव तो असर्टिव में रहा ही, ओके इसके अलावा आपने इंटरोगेटिव देखे और इम्परेटिव देखे, सभी में जब आपने वॉइस चेंज की, जब आपने उसकी नरेशन चेंज की, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट उसको चेंज किया, तो हमेशा असर्टिव सेंटेंस में चेंज किया। तो उसी तरह से इसमें भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी जब आप उसको इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे तो जो सेंटेंस आपका दिखेगा वो असर्टिव में ही रहेगा, ओके यू हैव टू चेंज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू एन असर्टिव वन, ओके और इसलिए लास्ट में साइन भी अब एक्सक्लेमेटरी नहीं रहेगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं यूज होगा, बल्कि पीरियड मार्क या फुल स्टॉप यूज होगा, ओके तो चलिए चलते हैं प्रॉपर एक्सरसाइज पर। तो शुरू करते हैं प्रॉपर एक्सरसाइज, एंड द फर्स्ट सेंटेंस इज द गर्ल्स सेड हर्रा वी हैव वन द टूर्नामेंट, ओके द गर्ल्स सेड हर्रा वी हैव वन द टूर्नामेंट। द गर्ल्स सब्जेक्ट एज इट इज रहेगा, जैसे है सब्जेक्ट वैसे ही रहेगा, देयर वुड बी नो चेंज इन द सब्जेक्ट, ओके सेड की जगह एक्सक्लेम्ड, ओके सेड की जगह एक्सक्लेम कर देंगे, उसके बाद देखेंगे कि आखिरकार कौन सी फीलिंग्स जाहिर हो रही हैं। तो हमें पता है यहाँ हर्रा लिखा है उसने, और हमें पता है कि ये जो वर्ड है ये डिनोट करता है जॉय को, ओके तो जैसे कि हमने आपको लिखवाया था, लिस्ट जो प्रोवाइड कराई थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ चेंज कर देंगे, द गर्ल्स एक्सक्लेम्ड, ये तो इतना हो गया, उसके बाद विद ग्रेट जॉय, खुशी को दिखा रहा है, विद ग्रेट जॉय या जॉयफुली, विद ग्रेट जॉय की जगह आप सिर्फ जॉयफुली भी यूज कर सकते हैं, ओके उसके बाद दैट लिंकर के तौर पे यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट एज इट इज, जैसे सब्जेक्ट था
उसके बाद जो रिपोर्टिंग वर्ब थी उसकी जगह एक्सक्लेम कर देंगे। उसके बाद देखेंगे कौन सी फीलिंग्स यहाँ जाहिर हो रही हैं, उनको उसके लिए हम जो हमें जिस तरह से यूज़ करना है, जिस तरह से उनको चेंज करना है उसमें चेंज करेंगे। जैसे यहाँ खुशी की फीलिंग जाहिर हो रही है, खुशी की भावना जाहिर हो रही है, तो उसको हमने विद ग्रेट जॉय कर दिया। ओके, उसके बाद लिंकर दैट, हमेशा लिंकर दैट का यूज़ होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, स्पेशली जो इस तरह के वर्ड से शुरू होंगे सेंटेंसेस, वहाँ तो होगा ही होगा। या जो इस तरह के सेंटेंसेस रहेंगे आपके हाउ और वाई से शुरू होने, हाउ एंड वर्ड से शुरू होने वाले। ओके, तो वहाँ लिंकर रहेगा, तो यहाँ भी लिंकर हमने लगा दिया। उसके बाद जो मेन सेंटेंस है उसको चेंज करेंगे। ओके, तो जो जनरल रूल्स हमारे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चले आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यहाँ वी आया है गर्ल्स के लिए, तो वी को हमने दे में कन्वर्ट कर दिया। ओके, थर्ड पर्सन की प्रोनाउन में वी को दे में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में था, वी हैव वन द टूर्नामेंट। ओके, तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, जो कि जनरल रूल्स हम पहले ही देख चुके हैं। असर्टिव से ही इसी तरह के रूल्स आ रहे हैं, है ना। हमने बताया था कि कुछ रूल्स ऐसे हैं जो जनरल रूल्स हैं और पूरे जो भी आपके नरेशन है उसमें सब में एक जैसे ही रहेंगे। जैसे कि किस तरह से डायरेक्ट स्पीच के टेंसेस को हम चेंज करेंगे, है ना, तो वही यहाँ पे लागू होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में यहाँ पे सेंटेंस था ये, तो इसको हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। जॉय दैट दे हैड, उसके बाद वन द टूर्नामेंट, वन द टूर्नामेंट। Because of the lack of the space, we have just used ditto marks here. Okay, won the tournament as it is आएगा won the tournament. The girls exclaimed with great joy that they had won the tournament. Next one देखिए, he said to me, alas, our dear friend is no more. He said to me, alas, our dear friend is no more. जैसे आपने हर्रा में देखा था उसी तरह से एलएस में भी आप देखेंगे जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है वो यहीं आ रहा है। ओके, जबकि नेक्स्ट वन जो एग्जांपल है आपका हाउ अ स्वीट सॉन्ग इट वाज, इसमें आप देखेंगे जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है वो लास्ट में यूज हुआ है। ओके, तो जैसे ये हम पहले ही आपको क्लियर कर चुके हैं कि जो इस तरह के वर्ड्स हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स प्रॉपर, उनके जस्ट बाद यूज होता है, और जो इस तरह के सेंटेंसेस रहते हैं हाउ और वर्ड से शुरू होने वाले, उनमें लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। तो सेकंड वाले सेंटेंस को हम कन्वर्ट कर रहे थे, ही सेड टू मी एलस आवर डियर फ्रेंड इज नो मोर। ही एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, फिर से सेड टू मी। देखिए एक चीज और मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि यहाँ इस तरह के सेंटेंसेस में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, अगर कहीं ऑब्जेक्ट दे भी रखा होता है तो जब हम चेंज करते हैं तो वहां ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं रहता। ओके, जो भी ऑब्जेक्ट अगर कहीं दे भी रखा होता है तो डायरेक्टली जब हम चेंज करते हैं तो उसका कहीं भी कोई यूज जनरली नहीं होता। बस ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी डायरेक्ट स्पीच है उसमें जो भी प्रोनाउन एट्सेट्रा में हम चेंजेस करते हैं तो कई बार उसके जेंडर को कंफर्म करने के लिए, उसके जेंडर को फाइंड आउट करने के लिए, या दूसरे इस तरह के यूजेस में हो सकता है। लेकिन जनरली जैसे कि पिछले सेंटेंसेस में आपने देखा होगा, इंट्रोगेटिव में, असर्टिव में और दूसरे तरह के इम्परेटिव एटसेट्रा में, वो यूज यहाँ पे नहीं रहता, है ना। देखिए यहाँ था ही सेड टू मी, ही एक्सक्लेम्ड। अब यहाँ टू मी या विद मी जैसा कुछ नहीं आना, ही एक्सक्लेम्ड। जस्ट जो सब्जेक्ट है वही मेन हो जाता है, वही हम कह सकते हैं कि डोमिनेंट रहता है इसमें। ही एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, जो वर्ड है यहाँ एलस, हमने बताया था कि ये ग्रीफ के लिए यूज होता है, सैडनेस को शो करने के लिए होता है। तो वैसे ही एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, सैड की जगह, सैड टू मी की जगह एक्सक्लेम्ड हो गया। एलस के लिए हमने विद ग्रीफ कर दिया, फिर उसके बाद लिंकर दैट लगा दिया। ओके, ही एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ दैट आवर डियर फ्रेंड इज नो मोर, आवर डियर फ्रेंड वॉज नो मोर। यहां सिर्फ इज का वॉज कर दिया, पास्ट में टेंस कर दिया उसको। ओके, is a static verb and it is changed in the static verb of past tense. प्रेजेंट टेंस की ये स्टैटिक वर्ब थी, उसको पास्ट टेंस की स्टैटिक वर्ब में चेंज कर दिया बस।
ही एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ दैट आर डियर फ्रेंड, क्योंकि यहाँ मी है ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये है कि मी भी उसमें शामिल है, दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड था वो, तो इसलिए यहाँ जो आर था उसका आर ही रहने दिया। ही एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ दैट आर डियर फ्रेंड वॉज नो मोर। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, ही सेड हाउ अ स्वीट सॉन्ग इट वॉज। Hema said how a sweet song it was. Hema exclaimed with happiness, और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, Hema exclaimed with joy, या Hema exclaimed joyfully. ओके, Hema exclaimed with happiness और Hema exclaimed with joy और Hema exclaimed joyfully that, लिंक कर दैट, हाउ अ स्वीट सॉन्ग इट वॉज, इट वॉज अ वेरी स्वीट सॉन्ग, दैट इट वॉज अ वेरी स्वीट सॉन्ग। नेक्स्ट वन देखिए, राजा सेड व्हाट अ स्वीट सरप्राइज दिस इज। राजा सेड व्हाट अ स्वीट सरप्राइज दिस इज, राजा एक्सक्लेम्ड विद जॉय और राजा एक्सक्लेम्ड जॉयफुली दैट इट वॉज अ वेरी स्वीट सरप्राइज। राजा एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यहां व्हाट अ स्वीट सरप्राइज दिस इज। देखिए कुछ सेंटेंसेस ऐसे रहेंगे ये जहां की आपको सेंस को समझना पड़ेगा, सेंस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अपनी तरफ से कुछ दिखाना पड़ेगा कि आखिरकार कौन सी फीलिंग्स को वो डिनोट कर रहा है सेंटेंस। हमने वैसे शो किया था व्हाट और हाउ को वंडर दिखाने के लिए, लेकिन हमेशा वंडर ही दिखाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसने गाना सुना, उसको गाना सुन करके बहुत अच्छा लगा, ओके, खुशी मिली, तो वही यहां पे दिखा रहा है। राजा सेड व्हाट अ स्वीट सरप्राइज दिस इज। सॉरी, यहां सरप्राइज की बात हो रही है, यहां पिछले सेंटेंस में थी गाने की बात। राजा सेड व्हाट अ स्वीट सरप्राइज दिस इज, राजा एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वॉज अ वेरी स्वीट सरप्राइज। राजा एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वॉज अ वेरी स्वीट सरप्राइज। किसी ने आकर के उसको सरप्राइज दी, उसको अचानक जैसे कोई मिलने आ गया हो या कोई गिफ्ट दे दिया हो, तो उससे क्या होगा, खुशी की फीलिंग आएगी, किसी अपने से मिलकर के खुशी होगी, वंडर नहीं होगा बल्कि खुशी होगी ऐसे में। ओके, तो इसीलिए हमने जॉय यूज किया है यहां पे। ही राजा एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वॉज अ वेरी स्वीट सरप्राइज। नेक्स्ट वन देखिए, कविता सेड टू हिम हाउ ब्यूटिफुली डू यू पेंट। कविता exclaimed with wonder. Kavita exclaimed with wonder that he painted very beautifully. How beautifully do you paint? प्रेजेंट टेंस था आपका, इसको हमने चेंज कर दिया पास्ट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट था ये, और इसको हमने चेंज कर दिया पास्ट इंडेफिनिट में, इसीलिए कविता exclaimed with wonder that he painted very beautifully. Next one, the poet said to me. The poet said to me, what a fine piece of poetry it is. The poet exclaimed. यहाँ कोई फीलिंग्स डायरेक्टली जाहिर नहीं हो रही, इसलिए हमने सिर्फ एक्सक्लेम यूज किया है। ओके, द पोएट एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी फाइन पीस ऑफ पोएट्री। दैट इट वॉज अ वेरी फाइन पीस ऑफ पोएट्री। आगे देखिए, द ऑफिसर ऑब्जर्व्ड हाउ डर्टी द हाउस इज। द ऑफिसर ऑब्जर्व्ड हाउ डर्टी द हाउस इज। अब अगर आप किसी इस तरह से किसी घर को बहुत गंदा देखेंगे या किसी बहुत गंदे इंसान को देखते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके अंदर कौन सी फीलिंग्स आएंगी। ओके, तो वैसे ही फीलिंग यहां आई है, डिस्गस्ट की फीलिंग आएगी, नफरत वाली भावना। नफरत मतलब नॉट इन द सेंस ऑफ कोई एनिमोसिटी वाली भावना के साथ नहीं, बल्कि किसी से जो घिन जैसी जो आती है, ओके, वो वाली चीज। द ऑफिसर एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट। डिस्गस्ट मीन्स घृणा,
The officer exclaimed with disgust that the house was very dirty. The officer exclaimed with disgust that the house was very dirty. The coach said to her, "What a poor performance by you." The coach said to her, "What a poor performance by you." The coach exclaimed that it was a very poor performance by her. The coach exclaimed, ओके जैसे कि हम पहले ही कहते आए सेट टू हर पूरे को एक तरह से रिप्लेस कर दिया एक्सक्लेम्ड ने. द कोच एक्सक्लेम्ड दैट लिंकर आ गया. व्हाट अ पुअर परफॉर्मेंस बाय यू. इट से ऐसे सेंटेंसेस को हम इट से यूज करेंगे. इट से जैसे कि यहां भी देखिए चेंज किया था. इट वॉज अ वेरी थर्ड पर्सन में सेंटेंस को बनाएंगे. ये चीज आपको देखने में फर्स्ट टाइम थोड़ी सी टिपिकल लग सकती है, बट when you keep on practicing such kind of sentences, then you will certainly get habitual about it. अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये बहुत इजी होने वाले हैं फिर आपके लिए. ऐसे सेंटेंसेस को हम इट से ही चेंज करेंगे. ओके, द कोच एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी पुअर परफॉर्मेंस बाय हर. अब हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस पे आते हैं जहां की कुछ स्पेशल टाइप के चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे. ओके, कुछ स्पेशल टाइप के चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये हेल्प हेल्प शाउटेड द वुमन. ये बिल्कुल अलग तरह के सेंटेंसेस हैं, लेकिन क्योंकि यहां भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है तो इसलिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की कैटेगरी में ही रखे जाएंगे. ओके, हेल्प हेल्प शाउटेड द वुमन. जो ट्रेडिशनल सेंटेंसेस रहते हैं एक्सक्लेमेटरी, उनसे काफ़ी हट करके हैं. इन सेंटेंसेस को सीखने के लिए हमें पहली चीज़ तो बहुत सारी वाइड रेंज की प्रैक्टिस चाहिए. दूसरी चीज़, प्रैक्टिस के साथ साथ थोड़ा सा हमारी जो ऑब्जर्विंग पावर है उसको भी हमें बढ़ाना पड़ेगा. सेंटेंसेस को गौर से देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, अपनी क्रिएटिविटी को जगाना पड़ेगा. ओके, जो बनी बनाई लीक है हम उस पर चल करके ऐसे सेंटेंसेस को शायद सॉल्व ना कर पाएं, लेकिन अगर हम थोड़ा वाइड पर्सपेक्टिव रखेंगे, थोड़ा सा क्रिएटिवली सोचेंगे, देन इट वुड बी वेरी इजी. इट वुड प्रूव वेरी इजी फॉर यू टू चेंज सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस. हेल्प हेल्प शाउटेड द वुमन. द वुमन शाउटेड फॉर हेल्प. ओके, बहुत ही सिंपल सा है. देखिए, द वुमन शाउटेड फॉर हेल्प. जो यहां वर्ब थी वही वर्ब रहने दी, क्योंकि बेसिकली वो क्या कह रही थी, वो मदद के लिए तो चिल्ला रही थी. अगर इस तरह से कोई चिल्लाता है जोर जोर से हेल्प हेल्प, इसका मतलब क्या है, ही और शी इज क्राइंग और इन नीड ऑफ योर हेल्प. तो इसीलिए हमने इसको इस तरह से चेंज किया. द वुमन शाउटेड फॉर हेल्प. किससे, जो भी मिल जाए. किसी को कोई ऐसे में कोई ऑब्जेक्ट बना के तो चीखेगा नहीं कि नहीं साहब, या तो कोई दिखाई देता हो, और अदरवाइज नहीं तो एक जनरल वे में आदमी हेल्प सीख करता है ऐसे में. He said goodbye my friend. He said goodbye my friend. इस सेंटेंस को आप दो तरीके से चेंज कर सकते हैं. देखिए, बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं, जैसे ऊपर भी हमने बताया था कि एक सेंटेंस को हम एक से ज़्यादा तरीके से चेंज कर सकते हैं. हालांकि चेंजेस जहां होंगे वो जगह लिमिटेड है, वैसे ही यहाँ भी दो तरीके से इस सेंटेंस को हम चेंज कर सकते हैं. हालांकि जो चेंज होना है जहाँ पे वो लिमिटेड जगह है. पहली चीज़, he bade his friends goodbye. He bade his friends goodbye. Okay. Second is he bade goodbye to his friends. एक में हमने ऑब्जेक्ट को, असल में यहाँ दो तरह के ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, तो एक में हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिया और एक को हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिया. ओके, he bade his friends goodbye. हमने इसमें जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको पहले ले लिया, he bade his friends goodbye. दूसरा हमने जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको पहले ले लिया, he bade goodbye to his friends. ओके, he bade goodbye to his friends. नेक्स्ट देखिए, the teacher said thank you my boys. The teacher said thank you my boys. The teacher thanked the boys.
जो चीज़ें कई बार बहुत टिपिकल लगती हैं वो कितना ईजी रहती हैं, इस सेंटेंस से आप देख सकते हैं। द टीचर सेड थैंक यू माई बॉयज। जस्ट आपको गौर से देखना है सेंटेंस को और फिर उसको चेंज कर देना। द टीचर थैंक द बॉयज। नेक्स्ट वन, शी सेड बाय जव व्हाट अ गुड न्यूज, है ना। जैसे हम कहते हैं हे भगवान क्या खबर दी है, इसी तरह से शी सेड बाय जव व्हाट अ गुड न्यूज। शी सोर बाय जव, जब भी कभी इस तरह से आएगा, कोई किसी की कसम खा करके बोलेगा, है ना, किसी को स्वेयर करके बोलेगा, तो हम वहां स्वेयर या सोर वर्ड का यूज करेंगे। बिकॉज यहाँ जो है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, इसीलिए यहाँ पे हमने उसको पास्ट टेंस में चेंज कर दिया। शी सेड बाय जव व्हाट अ गुड न्यूज। शी सोर बाय जव, उसने जव की कसम खा करके कहा दैट इट वॉज अ वेरी गुड न्यूज, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी खबर थी। शी सेड बाय जव व्हाट अ गुड न्यूज। शी सोर बाय जव दैट इट वॉज अ वेरी गुड न्यूज। इसी तरह से शी सेड टू मी हैप्पी क्रिसमस। शी विश्ड मी अ हैप्पी क्रिसमस। शी सेड टू मी हैप्पी क्रिसमस। शी विश्ड मी हैप्पी क्रिसमस, अ हैप्पी क्रिसमस। इट्स सो सिंपल। तो इस वीडियो के साथ ही हमारी नरेशन की सीरीज कंप्लीट होती है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब जो हम नेक्स्ट अपनी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ अबाउट एक्टिव पैसिव। ओके, वॉइस चेंज करने को हम उसमें सीखेंगे, क्योंकि ये सभी इंटर रिलेटेड है कहीं ना कहीं, इसीलिए हमने सबसे पहले टेंसेस सिखाए, उसके बाद नरेशन, और उसके बाद इसलिए हम एक्टिव पैसिव पहले सीखेंगे, बाकी की ग्रामर बाद में देखेंगे। ओके, तो देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग, keep learning, keep studying, keep growing.